हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंज क्लासेस। आज डेट है 23 अप्रैल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोज़ सुबह करंट अफेयर की वीडियो डाल दी जाती है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, साउथ कोरियाज कंपनी ST Biosensor has started the production of COVID-19 rapid test kits in India. At which place it has started the production? जो साउथ कोरिया की कंपनी है पड़ी SD Biosensor, उसने इंडिया के अंदर किस चीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया? COVID-19 रैपिड टेस्ट किट्स। तो ये जो प्रोडक्शन स्टार्ट की है वो कहाँ पे है इंडिया के अंदर? और ऑप्शन ए मानेसर, बी इंदौर, सी हैदराबाद, डी मोहाली। तो इसका आंसर आएगा मानेसर। तो मानेसर के अंदर साउथ कोरिया की कंपनी ST बायोसेंसर ने रैपिड टेस्ट किट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। और ये रैपिड टेस्ट किट क्या होती है? ये जो कोविड-19 को चेक करने के लिए ये जो रिजल्ट है पड़ी सिर्फ 2 घंटे में ही दे देती है, तभी इसको रैपिड टेस्ट किट बोलते हैं। और हम इसे स्टैटिक देख लेते हैं क्या है पड़ी इससे। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? जोन सी ये कंपनी है पड़ी, तो ये 5 लाख रैपिड टेस्ट किट्स जो है पड़ी एक वीक में प्रोडक्शन कर सकती है, और कहती है कि वो आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को बेल को भी दबाइए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्वायर्स 9.99% स्टेक्स इन रिलायंस जियो? किसने जो है पड़े अप्रोक्सीमेटली 10% स्टेक्स जो है पड़े रिलायंस जियो में ले लिए हैं पड़े? ए भारती एयरटेल, बी फेसबुक, सी इंडाल्को, डी कोटक ग्रुप। तो इसका आंसर आएगा फेसबुक। फेसबुक ने 9.99% या अप्रोक्सीमेटली 10% स्टेक्स किसके अंदर ले लिए? रिलायंस जियो के अंदर। और ये कितने रुपीज़ की डील थी पड़ी? तो ये थी पड़ी 5.7 बिलियन US डॉलर अगर US डॉलर में आ जाए, और अगर रुपीज़ में आए तो 43,574 करोड़। तो डील की आपके अमाउंट ही पूछी जा सकती है, या आपसे परसेंटेज पूछा जा सकता है कि कितने % स्टेक्स लिए हैं या किसने लिए हैं? फेसबुक। तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और तो साथ ही साथ में एडिशन में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो रिलायंस जियो है पड़ी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, और इनके CEO कौन है? मुकेश अंबानी। और फेसबुक के CEO है पड़े मार्क जुकरबर्ग, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया US। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state government has launched Chief Minister COVID-19 Yodha Kalyan Yojana to benefit the आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड असिस्टेंट्स ऑफ द स्टेट्स? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है बड़ी जिसने लॉन्च किया चीफ मिनिस्टर COVID-19 योद्धा कल्याण योजना को? और इसका बेनिफिट किनको होगा? जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और असिस्टेंट्स है पड़े उस स्टेट के, उनको होगा। तो ऑप्शन ए हरियाणा, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश। और जो सी स्कीम स्टेट से रिलेटेड पूछी जाती है वो स्टेट के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, साथ ही साथ अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है पड़ा तो उसमें भी स्टेट से रिलेटेड स्कीम पूछ ली जाती है। तो इस स्कीम में जो सी इनको क्या फ़ायदा होगा? जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं पड़े, असिस्टेंट्स हैं पड़े, इसके अंदर इनका 50 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 50 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा आंगनवाड़ी वर्कर्स और असिस्टेंट्स को। किस योजना के अंतर्गत? चीफ मिनिस्टर COVID-19 योद्धा कल्याण योजना। और ये कहाँ की है पड़ी? मध्य प्रदेश की। इसमें स्टैटिक देख लेते हैं क्या बनेगा। मध्य प्रदेश की कैपिटल है पड़ी भोपाल, और CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस द डैशबोर्ड लिंक इन इट्स वेबसाइट विद लिस्ट ऑफ ढाबाज एंड ट्रक? यहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना ट्रक रिपेयर शॉप्स। ट्रक रिपेयर शॉप्स। तो क्वेश्चन है पड़ी कौन सी मिनिस्ट्री है पड़ी जिसने डैशबोर्ड लिंक को लॉन्च किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिसके अंदर किस चीज़ की लिस्ट है पड़ी? ढाबाज की एंड ट्रक रिपेयर शॉप्स की। ए MOHA, बी HRD मिनिस्ट्री, सी MEITY, डी MORTH। तो इसका आंसर आएगा MORTH। तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि मिनिस्ट्री जो आपसे पूछी गई है उसकी फुल फॉर्म दे के लिख दिया जा सकता है, लेकिन इसको थोड़ा ट्रिकी बनाना होगा तो मिनिस्ट्री को फुल फॉर्म दी जाएगी। तो आपको फुल फॉर्म भी पता होना जरूरी है पड़ी। चलो मैं सबकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ और उनके मिनिस्टर भी बता देता हूँ। तो MOHA क्या है पड़ी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
और उसके मिनिस्टर कौन है अपने, अमित शाह। और सेकंड क्या है, HRD मिनिस्ट्री मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और इसके मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। और थर्ड है बड़ी MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और इसके मिनिस्टर कौन है, रविशंकर प्रसाद। और हमारा जो आंसर है पड़ी वो क्या है पड़ी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और इसके मिनिस्टर मैंने नीचे आपको दे ही रखा है, तो इसके मिनिस्टर है पड़े नितिन जयराम गडकरी। कौन है पड़े, नितिन जयराम गडकरी। और इनकी कंस्टिट्यूंसी कौन सी है पड़ी, नागपुर। कौन सी, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The central government formed a committee for the purpose of public grievances and suggestions to look into the problems in concerns with the exit from the lockdown. Name the head of the committee. जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है पड़ी उसने एक कमेटी बनाई है, तो इस कमेटी का काम क्या है पड़ा, तो इस कमेटी का काम है जो एक तो पब्लिक ग्रीवेंसेस जो लोगों की शिकायत है पड़ी, और जो सुजेशन है पड़ी, किस चीज़ के अंदर सुजेशन, जब हम एग्जिट करेंगे लॉकडाउन से उस टाइम जो कंसर्न पैदा होंगी उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए सुजेशन देने के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि जिस चीज़ के लिए कमेटी बनाई गई है, एक तो वो उस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, या ये आ सकता है कि किसने कमेटी बनाई, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई, और उसका हेड पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन किसी फॉर्म में ही बन के आ सकता है, तो आपको अच्छी तरह क्वेश्चन को पढ़ना होता है। तो A अमित खारे, B P अय्यर, C सुनील मित्तल, D RS गर्ग। तो इसका आंसर आएगा अमित खारे। तो एक कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है अंडर किसके लीडरशिप में, अमित खारे की, और ये किस चीज़ के लिए बनाई गई है, पर्पज ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड सजेशन टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स इन द कंसर्न विद एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह आप नोट कर लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पड़ा, कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं पड़े बैंकिंग के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड। तो कौन से दिन है, डेट है पड़ी जिस दिन वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट डे को सेलिब्रेट किया जाता है। A अप्रैल 22, B अप्रैल 23, C अप्रैल 24, D अप्रैल 25। तो ये मनाया जाता है अप्रैल 23 को। तो कौन सा डेट को, अप्रैल 23 को वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय यूनेस्को, और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, यूनेस्को के द्वारा। तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है पड़ा, क्योंकि डे से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो ये यूनेस्को है ना, जो वर्ल्ड बुक फेयर है पड़ा, वो भी क्या करता है ये कि वर्ल्ड बुक कैपिटल हर साल एक नई वर्ल्ड बुक कैपिटल को लॉन्च करता है। मतलब कहता है कि इस बार ये वर्ल्ड बुक कैपिटल होगी, और हर साल अलग अलग वर्ल्ड बुक कैपिटल होती हैं। तो इस साल जो 2020 है पड़ी उसमें वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन सी है पड़ी, कुआलालंपुर मलेशिया। कौन सी है पड़ी, कुआलालंपुर मलेशिया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 कौन है पड़ी, तो कुआलालंपुर मलेशिया। और किसके द्वारा है पड़ी, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल ये दिया गया है पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद विच स्टार्टअप हैज़ लॉन्च आयु एंड सेहत साथी ऐप टू हेल्प द स्टेट पीपल टू कंसल्ट डॉक्टर ऑनलाइन एमिड द लॉकडाउन। राजस्थान की गवर्नमेंट जो है पड़ी उसने किसके साथ मिलकर एक आयु एंड सेहत साथी ऐप बनाई है। तो ऐप का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आयु एंड सेहती ऐप किसने बनाई है पड़ी, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने। और किसके साथ मिल के बनाई है वो अभी हम आपको आंसर में बताएंगे। और इस ऐप की क्या हेल्प होगी, तो ये हेल्प करेगी जो स्टेट पीपल है पड़े वो कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से ऑनलाइन। A मेडिगार्ड, B मेडिकैप, C मेडकोड्स, D मेड हेल्प। तो इसका आंसर आएगा मेडकोड्स। तो ये स्टार्टअप का नाम है पड़ा, इसका नाम है मेडकोड्स के साथ मिलके राजस्थान गवर्नमेंट ने कौन सी ऐप बनाई है, आयु एंड सेहत साथी ऐप। एक तो ये किस में हेल्प करेगी, डॉक्टर से हम ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इसके द्वारा मेडिसिन का ऑर्डर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इस पर हम देख लेते हैं स्टैटिक क्या बनेंगे। तो कैपिटल क्या है पड़ी राजस्थान की, कैपिटल है जयपुर, CM है पड़े अशोक गहलोत, गवर्नर है पड़े कलराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल डेवलप अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइजर विच विल बी अवेलेबल अंडर द नेम क्लीन हैंड जेल। वो कौन है पड़ा जो डेवलप कर रहा है अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइजर, और जो मार्केट में है पड़ा वो किस नाम से अवेलेबल होगा, क्लीन हैंड जेल। तो A PCMR, B CSIF, C CSIR और D NBRI। तो इसका आंसर आएगा NBRI। तो NBRI क्या लेके आ रहा है,
तो वो एक सैनिटाइज़र लेके आ रहा है और वो क्या है, हर्बल सैनिटाइज़र है पड़ा, अल्कोहल बेस्ड, और उसको मार्केट में किस नाम से आएगा, क्लीन हैंड जेल, और वो कौन लेके आ रहा है, NBRI। तो NBRI क्या है पड़ा, जो NBRI है पड़ी वो उसकी फुल फॉर्म है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है पड़ी, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है बड़ा वो CSIR के अंडर आता है बड़ा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर। तो क्वेश्चन में आपको अगर NBRI और CSIR दोनों दे रखे हैं तो आपने लगाना है NBRI, और अगर NBRI नहीं दे रखा तो CSIR लगा दोगे, लेकिन आपने प्रेफर किसको करना है, NBRI को। और इसका हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हेडक्वार्टर पूछ ले जाते हैं करंट से रिलेटेड ही। तो NBRI अब न्यूज़ में आया तो इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेवलप्ड द संयम मोबाइल ऐप टू ट्रैक द होम क्वारंटाइन सिटीजन्स। कौन सी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है पड़ी जिसने एक संयम मोबाइल ऐप को लेके आया है, किसके लिए, ताकि लोगों को, होम क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक किया जा सके। A PMC, B BMC, C DMC, D KMC। तो ये आएगा BMC। PMC क्या है बड़ी, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। क्या है बड़ी, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कौन सी ऐप लॉन्च की है, संयम मोबाइल ऐप, जिससे होम क्वारंटाइन सिटीजन्स को ट्रैक किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज़ प्रोवाइडेड बाय द NDB टू द ब्रिक्स नेशन। कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई गई है NDB के द्वारा, किनको प्रोवाइड कराई गई है, ब्रिक्स नेशन को। NDB क्या है अपना, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसने किसको दिया, ब्रिक्स नेशन। और न्यू NDB बैंक को, जो NDB है पड़ा उसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं पड़े। और ये ब्रिक्स क्या है पड़ी, 5 कंट्रीज की ग्रुप है पड़ा, जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, ब्रिक्स में हर जो लेटर है पड़ा वो हर अलग देश को रिप्रेजेंट करता है। B जो है पड़ा ब्राज़ील, R रशिया, I इंडिया, C चाइना, S साउथ अफ्रीका। तो A USD 1 बिलियन, B 5 बिलियन $, C 10 बिलियन $, और D 20 बिलियन $। तो 5 बिलियन $, ने दिए हैं पड़े किसने, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने, किसको, ब्रिक्स नेशन को। मतलब सारों को टोटल कितने दिया, 5 बिलियन $। और अगर इंडिया का पूछ लिया जाए तो इंडिया को दिया है 1 बिलियन $। कितने, 1 बिलियन $। तो मतलब ब्रिक्स को पूरे को कितने दिए हैं, 5 बिलियन $। और इंडिया पूछा जाए तो 1 बिलियन $। तो हम स्टैटिक भी देख लेते हैं यहाँ से। जो NDB क्या था पड़ा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शंघाई चाइना के अंदर। और अगर ब्रिक्स का क्वार्टर आ जाए तो, हेडक्वार्टर आ जाए तो वो भी शंघाई चाइना के अंदर ही है। और NDB के प्रेसिडेंट कौन है, KV कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक। तो MD एंड CEO सिटी यूनियन बैंक का किसको बनाया गया है पड़ा, A सुनील धवन, B अजय बांगा, C N कामकोदी, D G अय्यर। तो इसका आंसर आएगा N कामकोदी को दोबारा MD एंड CEO बनाया गया है सिटी यूनियन बैंक का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कुंभाकोनम तमिलनाडु। कहाँ पे, कुंभाकोनम तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, Reporters Without Borders, a non-profit organization, has released the Global Press Freedom Index. Which country topped the index? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है पड़े, उसका नाम क्या है पड़ा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। उसने एक इंडेक्स रिलीज़ किया है, उस इंडेक्स का नाम क्या है, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और कौन सी कंट्री है पड़ी जिसने उस इंडेक्स के अंदर टॉप किया है पड़ा, A चाइना, B इंडिया, C नॉर्थ कोरिया, D नॉर्वे। तो यहाँ पे नॉर्वे कर लीजिएगा, नॉर्वे है पड़ा, सही कर लीजिएगा। तो इसका आंसर भी नॉर्वे आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक तो आपको ये याद करना है कि कौन सा ये ऑर्गेनाइजेशन है पड़ा जिसने ये इंडेक्स को रिलीज़ किया। तो क्या नाम उसका, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और उसने कौन सा इंडेक्स रिलीज़ किया, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और उसके अंदर टॉप कौन सी है और सबसे लोअर में कौन सी है। तो टॉप है पड़ी नॉर्वे, और सबसे नीचे कौन से है, लोअर पे नॉर्थ कोरिया। और एक और बन जाता है कि इंडिया का रैंक क्या है पड़ा, तो इंडिया का रैंक है 142। कितना है, 142। और कितनी कंट्रियों में से, 180 में से इंडिया का है 142। टॉप पे नॉर्वे और लास्ट में नॉर्थ कोरिया, और इंडिया 142 पे। और ये किसने दिया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और कौन सा इंडेक्स है, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और चाइना का भी बताता हूँ। तो चाइना भी वैसे तो एंड में ही मान लो 177, 180 में से कहाँ पे है, 177। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO in collaboration with
who have launches together at home stickers to help the people stay connected throughout the COVID-19 pandemic. जो WHO है बड़ी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने किसके साथ कोलैबोरेशन करके लॉन्च किया टुगेदर एट होम, क्या टुगेदर एट होम स्टिकर्स, जो हेल्प करेंगे पीपल को स्टे कनेक्ट थ्रू आउट द कोविड-19 पैंडेमिक. ए व्हाट्सएप, बी फेसबुक, सी इंस्टाग्राम, डी स्नैपचैट. तो इसका आंसर आएगा व्हाट्सएप. तो व्हाट्सएप के साथ मिलकर WHO ने क्या लॉन्च किया, टुगेदर एट होम स्टिकर्स. जो ये टुगेदर एट होम स्टिकर्स में है, जो हम पैंडेमिक के टाइम, लॉकडाउन के टाइम जो घर में रह रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ही चीज़ें जिसमें अंदर शो की गई है स्टिकर्स के अंदर. जैसे कि वाश हैंड्स करो, मेंटेन डिस्टेंस करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो, इससे रिलेटेड स्टिकर्स बनाए गए हैं. तो आपको एक तो व्हाट्सएप याद रखना है और WHO, और क्या लॉन्च किया, टुगेदर एट होम स्टिकर्स. और आपने आज के क्वेश्चन में क्या करना है कि आपने WHO का हेडक्वार्टर और उसके प्रेसिडेंट को सर्च करके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सैम फर्मिन बुल फेस्टिवल हैज़ बीन कैंसल्ड वेयर इट इज़ सेलिब्रेटेड. जो सैम फर्मिन बुल फेस्टिवल है पड़ा, वो कैंसिल हो गया है और ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है. ए इटली, बी स्पेन, सी ब्राज़ील, डी इंडिया. तो ये मनाया जाता है स्पेन के अंदर. कहाँ पे, स्पेन के अंदर. और फेस्टिवल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है. सैम फर्मिन बुल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, स्पेन के अंदर. इसे स्टैटिक दे लेते हैं. स्पेन की कैपिटल मैड्रिड और करेंसी क्या है, यूरो. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेटीएम पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनरशिप विद विच टू इशू द वर्चुअल एंड द फिजिकल डेबिट कार्ड. जो पेटीएम पेमेंट बैंक है पड़ा, उसने पार्टनरशिप की है किसके साथ, क्या इशू करने के लिए, वर्चुअल एंड फिजिकल डेबिट कार्ड. ए रुपए, बी वीज़ा, सी मास्टर कार्ड, डी अमेरिकन एक्सप्रेस. तो इसका आंसर आएगा मास्टर कार्ड. तो पेटीएम पेमेंट बैंक और मास्टर कार्ड जो मिलके है पड़े, अब इशू करेंगे वर्चुअल एंड फिजिकल डेबिट कार्ड. जो आपने देखा होगा, जो अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, जो उसके अंदर आप ऐप के अंदर एक वर्चुअल आपको डेबिट कार्ड मिलता है पड़ा, आपने नोट किया होगा, क्योंकि आपके हैंड में नहीं होता वो, सिर्फ उस मोबाइल के अंदर यूज़ कर सकते हो, तो वर्चुअल होता है. अगर आप मंगवाते हो तो बड़े वो फिजिकल हो जाएगा. और उसके अंदर आपने नोट किया होगा कि वो रुपए लिखे होता है उसके ऊपर, क्योंकि अभी वो किसके साथ पार्टनरशिप थी पड़ी, उसकी रुपए के साथ. आने वाले टाइम में आप देखोगे कि अब उसके ऊपर मास्टर कार्ड लिखा होएगा. जो भी नया बंदा खोलेगा उसके ऊपर मास्टर कार्ड लिखा होएगा, जो एयरटेल पेमेंट बैंक में अब अकाउंट खुलवाएगा. हम इसमें स्टैटिक देख लेते हैं क्या है पड़ी. तो MD एंड CEO कौन है पेमेंट बैंक के, सतीश कुमार गुप्ता. कौन, सतीश कुमार गुप्ता. और हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेटीएम बैंक का नोएडा यूपी के अंदर. कहाँ पे, नोएडा यूपी के अंदर. और मास्टर कार्ड के CEO कौन है पड़े, अजय बांगा. कौन है पड़े, अजय बांगा. तो आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं. तो कल क्वेश्चन था पड़ा कि जो हैंग पेन दादा ब्रिज है पड़ा, कौन सा, हैंग पेन दादा ब्रिज, वो किन किन जगह को जोड़ेगा. तो वो सियांग बेल्ट से जोड़ता है अपर सुबनसिरी को. तो ये इसका आंसर था कल वाले क्वेश्चन का. तो आज क्वेश्चन था पड़ा कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उसके प्रेसिडेंट कौन है, वो आपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है और आपने हर बच्चे ने पार्टिसिपेट करना है. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए. थैंक्स.